क्लास चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। चैप्टर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल चैप्टर में हम पढ़ते हैं कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंट रूल्स का। कॉन्ग्रुएंट इसे लिखने कैसे, कॉन्ग कॉन ग्रीव, याद रखने का तरीका होता है कॉन ग्रीव एंड कॉन्ग्रुएंट। इसमें क्या होता है, ट्रायंगल्स जो होती है हमारी, ट्रायंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट कैसे होती है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है एस एस एस। एस से रिप्रेजेंट होता है साइड, एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। आर एच एस, आर का मतलब होता है राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री एंगल। एच मीन्स हाइपोटेन्यूस, H means hypotenuse. Clear? Third is angle angle side. तो ये 5 रूल्स हैं, ये 5 ऐसे कॉन्ग्रुएंट रूल्स हैं जिनसे कोई भी दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आपस में क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। क्लियर? ये कॉन्ग्रुएंट की रिप्रेजेंटेशन है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट का रिप्रेजेंटेशन रहेगी। ठीक है, अब तुम्हारे सिलेबस में 2 थ्योरम्स है बच्चों, सिर्फ 2 थ्योरम्स है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर एनसीईआरटी का सिलेबस देखा जाए तो सिर्फ 2 थ्योरम्स है तुम लोगों के सिलेबस में। एक थ्योरम है तुमने तैयार करनी है एंगल साइड एंगल, ये भी। बाकी थ्योरम्स कैसे यूज होंगे ये याद रखना है, बाकी थ्योरम्स कैसे यूज होंगे ये याद रखना है, इनके प्रूफ नहीं है। हमारे सिलेबस में एक ये थ्योरम है, एक आएगी लास्ट एक्सरसाइज में जाके थ्योरम, वो तब बता दूंगा, वो लास्ट एक्सरसाइज में जाके आएगी। अभी हमने इस थ्योरम के बारे में पढ़ना है। पहले हम पढ़ते हैं ये होता है क्या है कॉन्ग्रुएंट रूल्स। देखो साइड 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 होता क्या है, मान लो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है, ए बी सी डी ई एफ। अगर ए बी साइड डी ई के बराबर हो जाए, ए सी साइड डी एफ के बराबर हो जाए और बी सी साइड ई एफ के बराबर हो जाए, मतलब एक साइड इस ट्रायंगल की इसके बराबर, एक साइड इस ट्रायंगल की इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। तो साइड 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 साइड, तो अगर साइड 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 मिल जाए तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर तीनों की तीनों को साइड्स आपस में क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग। अब कॉन्ग्रुएंट एक चीज बताता तो कॉन्ग्रुएंट रूल में होता क्या है, अगर दो ट्रायंगल्स, अच्छा वो बाद में देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी कर लेते हैं पहले। साइड एंगल साइड, इसका मतलब होता है एंगल साइड इंक्लूडिंग एंगल। साइड इंक्लूडिंग एंगल मीन्स दो साइड्स के बीच होना चाहिए एंगल, दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। जैसे कि एक ये ट्रायंगल बना ली, एक ये ट्रायंगल बना ली, यहां से मैं कह दूं ए बी साइड, प्रूव कर दिया मैंने किसी भी हिसाब से, ए बी साइड डी ई साइड के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। सिंगल साइड लाइन इक्वल टू सिंगल लाइन, डबल लाइन इक्वल्स टू डबल लाइन एंड सिंगल आर्क एंगल इक्वल्स टू सिंगल आर्क एंगल। तो देखो यहां भी 2 साइडों के बीच में एंगल है, यहां भी 2 साइडों के बीच में एंगल है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब ये इधर से भी देख सकते हैं साइड एंगल साइड, तो इधर से देखा जाएगा। अगर इधर से देखोगे तब भी साइड एंगल साइड है, इधर से देखोगे तब भी साइड एंगल साइड है। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी दोनों पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ये ऐसे भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लगेगा।
दो साइड्स के बीच में एंगल चाहिए, दो साइड्स के बीच में एंगल चाहिए। मान लो ये वाली साइड इसके बराबर है, सिंगल साइड इक्वल टू सिंगल साइड एंड डबल साइड इक्वल्स टू डबल साइड। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब देखो तुम लोग कहोगे सर इसके साइड तो इसके बराबर होना चाहिए। साइड कोई भी किसी के भी बराबर हो सकती है, साइड कोई भी साइड किसी के भी बराबर हो सकती है। ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन है। तो देखो दो साइड्स के बीच में एंगल यहाँ मिल गया और यहाँ भी दो साइड्स के बीच में एंगल मिल गया। अब देखो एंगल कैसे चलाओ, सिंगल साइड से शुरू करो, सिंगल लाइन वाली से शुरू करो। पहले सिंगल लाइन, इधर भी सिंगल लाइन से शुरू करो। सिंगल लाइन के बराबर सिंगल लाइन, फिर एंगल आपकी बारी आ गई, एंगल के बराबर एंगल, फिर उसके बाद साइड। तो ये भी ऐसे ही गया पैटर्न और इसका पैटर्न भी ऐसे ही गया। तो देखो दोनों के पैटर्न सेम चले, साइड साइड के बराबर, एंगल एंगल के बराबर और साइड साइड के बराबर। तो एस के थ्रू दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अब ऐसे एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो ऐसा हो जाए, इसी से रिलेटेड कर रहा हूं, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब ध्यान से देखना, देखो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। यहां तो दो साइडों के बीच में एंगल मिल गया, यहां तो हमें दो साइडों के बीच में एंगल मिल गया, पर यहां पे देखो दो साइडों के बीच का एंगल नहीं है, ये अलग आ गया। दो साइडों के बीच एंगल ये वाला होगा, इन दोनों साइडों के बीच का एंगल ये वाला होगा, पर हमें ये वाला एंगल गिवन है। तो यहां से तो देखो सिंगल साइड से शुरू किया, यहां भी सिंगल साइड से शुरू किया। सिंगल साइड के बाद क्या मिल गया, मुझे एंगल मिल गया। यहां सिंगल साइड के बाद मुझे एंगल नहीं मिला, ऊपर को जाएंगे वैसे, सिंगल साइड से के बाद मुझे एंगल नहीं मिला। तो यहां तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग रही है, देखो लाइन वाइज साइड एंगल साइड, पर यहां पे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी नहीं लग रही। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अच्छा, इसे ऐसे नहीं देखना कि साइड नीचे से गए एंगल फिर साइड, नहीं, ये चीज नहीं देखनी। होता क्या है, ये पैटर्न लाइन वाइज चलता है, साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड। अगर साइड के बाद एंगल ढूंढ रहा हूं, या तो ये वाला एंगल देखा जाएगा या ये वाला एंगल देखा जाएगा। जंप करके मतलब इस एंगल और इस साइड को मिस करके मैं डायरेक्ट यहां से यहां नहीं आ सकता, गलत है ये। मैं लाइन वाइज ही देखूंगा। साइड के बाद अगर एंगल देखना है, या तो इधर वाला एंगल देखूंगा या ऊपर वाला एंगल देखूंगा। अब देखो इस साइड के बाद अगर देखा जाए, ना तो ऊपर वाला कोई एंगल था ना नीचे वाला एंगल था, यहाँ पे एंगल दोनों मिस हो रहे थे, पर यहाँ पे नहीं मिस हो रहा था। साइड के बाद डायरेक्ट मुझे क्या मिल रहा था, एंगल, एंगल के बाद डायरेक्ट मुझे क्या मिल रही थी, साइड। ठीक है, तो इस चीज का पैटर्न का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट थर्ड कौन सा है, ASA, वो भी इसी की तरह है। उसमें क्या होता है, एंगल इंक्लूडिंग साइड्स, एंगल इंक्लूडिंग साइड्स मतलब कि दो एंगल्स के बीच की साइड। मान लो ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन है। अब जो मान रहा हूं ना ये एंगल इसके बराबर है, जब क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली तुम्हें ये गिवन होगा कि ये एंगल इसके बराबर, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, एक बार समझ लो। मान लो ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये डबल लाइन वाला एंगल, डबल आर्क वाला एंगल इस डबल आर्क के बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर। अब देखो दो एंगल्स के बीच में साइड आ गई, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। एक चीज याद रखना, अगर पैटर्न देखने लगे हो, पैटर्न देखना है तो यहां से सिंगल आर्क से शुरू कर रहे हैं तो यहां पे सिंगल आर्क से शुरू करना है। सिंगल आर्क सिंगल एंगल, उसके बाद साइड, यहां भी सिंगल एंगल के बाद साइड मिल गई, साइड के बाद क्या मिला, डबल आर्क वाला एंगल, साइड के बाद क्या मिला, डबल आर्क वाला एंगल। देखो सेम पैटर्न मिला दोनों साइड, तो ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, पैटर्न सेम रहना चाहिए, पैटर्न नहीं चेंज होना चाहिए। वैसे ही फोर्थ कौन सा था, RHS। RHS बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल पर लगता है। क्यों, R का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल होना जरूरी है। और H का मतलब हाइपोटेन्यूज, और 90 डिग्री के सामने एक चीज याद रखना, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं
यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बना लिया मैंने ए बी सी, ये ट्रायंगल बना लिया मैंने डी ई एफ। 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल इक्वल्स टू एंगल, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए। ये दोनों चीजें तो ऐसी ही रहेंगी बच्चों, 90 डिग्री उसके सामने वाली साइड आपस में बराबर, 90 डिग्री 90 के बराबर, सामने वाली साइड सामने के बराबर, क्योंकि ये मिल गया मुझे आर, ये मिल गया मुझे आर, यहां से मिल गया मुझे एच, यहां से मिल गया मुझे एच, एस रहेगा साइड। अब देखो साइड कोई भी हो सकती है बच्चों, चाहे ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, चाहे ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए। देखो ये वाली साइड इसके बराबर भी हो सकती है, ये वाली साइड इसके बराबर भी हो सकती है, साइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइड कोई भी किसी के बराबर भी हो सकती है, ये वाली साइड इसके बराबर भी, ये वाली साइड इसके बराबर भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक साइड इस ट्रायंगल के भी किसी एक साइड के बराबर होनी चाहिए। तो ये बन गया एस एस, यहां भी यही बन जाएगा, देखो आर एच, आर और एच तो सेम ही होंगे बच्चों, आर एच, यहां से एस, यहां से भी एस मिल गया। हो सकता है ये वाली साइड और ये वाली साइड हो जाए, वो भी चलेगा। तो आर एच एस, तो आर एच एस के थ्रू दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, तो देखो एंगल एंगल साइड होता है दो एंगल्स के बाद साइड मिले, लाइन वाइज चलना है पैटर्न, पहले एंगल मिलेगा फिर एंगल मिलेगा और एंगल के बाद क्या मिलेगी, साइड। तो मान लो दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, देखो सिंगल एंगल सिंगल के बराबर मान लिया, डबल एंगल के बराबर मान लिया, डबल आर्क वाला, और साइड साइड के बराबर मान लिया। एक और लेके चलते हैं, मान लो सिंगल एंगल के बराबर, डबल एंगल के बराबर, और ये साइड साइड के बराबर। दो केस ले लिए, फर्स्ट केस सेकंड केस, दोनों में चेक करते हैं। देखो पहले में सिंगल आर्क वाली लाइन है, यहां से शुरू करना है, चलो यहां भी यहीं से शुरू होगा, सेम चीज से शुरू करना है। अगर सिंगल लाइन वाले आर्क से शुरू करना है तो सिंगल आर्क वाली लाइन से ही शुरू करनी है। यहां से इसके बाद क्या चाहिए, एंगल। अब देखो एंगल के बाद एंगल तो एंगल ही मिलेगा, एंगल के बाद एंगल तो यहीं पे मिलेगा, इधर को इधर से मिलेगा, यहां से डबल एंगल मिला, यहां से भी डबल एंगल मिल गया। अब एंगल के बाद क्या मिलनी चाहिए, साइड। तो जो डबल एंगल पे जहां पे एरो पहुंचे उसके बाद एग्जैक्ट नेक्स्ट लाइन मिलनी चाहिए, साइड, नेक्स्ट साइड मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं इस साइड को छोड़ के आगे मिल जाए, या इस साइड के बैक। एक बात, जिधर को पैटर्न जा रहा है उससे बैक नहीं जाना कभी भी, जिधर को पैटर्न जा रहा है ऐसा ना हो यहां से यहां गए और फिर वापस मुड़ गए, नहीं, वापस नहीं मुड़ना, जहां पे पहुंच के उससे आगे ढूंढना है। तो उससे नेक्स्ट साइड, देखो यहां से भी उससे नेक्स्ट साइड मुझे मिल गई, तो ये मिल गया एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ये ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। यहां भी देखो, मान लो यहां डबल लाइन से शुरू करता हूं, यहां डबल लाइन से, डबल आर्क वाली, एंगल के बाद एंगल मिल गया, यहां भी एंगल के बाद सिंगल लाइन वाला एंगल, एंगल के बाद क्या मिल गई, नेक्स्ट साइड, एंगल के बाद नेक्स्ट क्या मिल गई, साइड। तो ये जरूरी नहीं होता कि सिंगल आर्क से ही चेक करना शुरू करना है, जिस मर्जी एंगल से शुरू कर सकते हो। एंगल एंगल साइड मिल गया तो ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। थर्ड केस देखो, एंगल एंगल, डबल एंगल, यहां ये वाली साइड, यहां ये वाली साइड। देखो इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है, सिंगल आर्क से शुरू करते हैं, यहां भी सिंगल आर्क से शुरू करते हैं, सिंगल आर्क के बाद डबल आर्क मिल गई, सिंगल आर्क के बाद डबल आर्क मिल गया, एंगल के बाद साइड मिल गई, यहां पे एंगल के बाद साइड नहीं मिली। देखो मतलब यहां पे एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी लग रही है, यहां पे एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी लग रही है, पर यहां पे एंगल एंगल साइड साइड है ही नहीं हमारे पास, साइड तो ये वाली है, साइड तो नहीं मिली, क्योंकि ये साइड, सॉरी सिंगल लगाना था यहाँ पे, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इस एंगल के बाद वो साइड मिली है, पर साइड खा के थोड़ी ना आगे जा सकते, मिस नहीं कर सकते, तो साइड मिली नहीं, तो यहाँ पे एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब इधर से भी चेक करते हैं, हो सकता है इधर से चेक करो, देखो यहाँ से
दूसरा पैटर्न इसी के ऊपर लगा रहा हूं। अब मैं डबल आर्क से शुरू कर रहा हूं, तो इधर से भी डबल आर्क से शुरू होगा, डबल आर्क से सिंगल आर्क पे गया, डबल आर्क से सिंगल आर्क पे गया, सिंगल आर्क के बाद यहां पे मुझे नेक्स्ट साइड मिल गई, तो यहां क्या मिला, पहले एंगल, फिर एंगल, उसके बाद क्या मिल गई, साइड। अब सेम पैटर्न इधर लगाना है, ऐसा नहीं है उधर पैटर्न कुछ और लगाया इधर कुछ और लगा, वहां कहां से शुरू किया था, डबल आर्क से, यहां भी डबल आर्क से शुरू होगा, डबल आर्क से शुरू करके एंगल, एंगल मिला, फिर एंगल मिला। अब इस एंगल के बाद बच्चों देखो साइड नहीं मिली, क्यों, साइड ये थी, मैंने कहा था बैक नहीं जाना, ऐसा नहीं है रिवर्स में चले जाओ, और कोई मिस भी नहीं करनी साइड या एंगल, ऐसा नहीं है यहां से जंप करके यहां चला, एक साइड मिस कर गया, मिस भी नहीं करनी, तो आगे साइड नहीं मिली, तो इसका मतलब एंगल एंगल साइड अब इस ट्रायंगल पे नहीं लगा, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये चीज तुम लोगों को देखनी है। अब असमझते कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, अगर कोई दो ट्रायंगल्स बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट तो मैंने समझा दिया कैसे होते हैं, अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो क्या कुछ हमें उससे मिल सकता है, दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या कुछ मिल सकता है। देखो मान लो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। गिवन है ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, मुझे ये चीज गिवन है, तो क्या कुछ मिल सकता है। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो क्या होता है, चाहे एक तो साइड्स उनकी बराबर होती हैं, क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स कैसे निकलते हैं, हमें ये चीज गिवन है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, हमें ये चीज गिवन है। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ढूंढनी है, कैसे निकलेगा, पहले दो कैरेक्टर्स लो इसके, AB, इसके भी पहले दो कैरेक्टर्स, इसका मतलब इसके पहले दो कैरेक्टर्स, इसके पहले दो कैरेक्टर्स आपस में क्या है, इक्वल है। वैसे इसके अगले दो कैरेक्टर BC और इसके अगले दोनों क्या है, EF, तो BC इक्वल्स टू EF। अब A और C का कॉम्बिनेशन ले लो, इधर से D और F का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो इसका मतलब AC इक्वल्स टू DF, तो सीधी सी बात है AB साइड इक्वल्स टू DE, AB साइड इक्वल्स टू DE, BC इक्वल्स टू EF, BC इक्वल्स टू EF और AC इक्वल्स टू DF, तो AC पे ट्रिपल लाइन, यहाँ भी ट्रिपल लाइन। अब एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंगल्स क्या होगा, एंगल A पहले है तो यहाँ D है, तो हम लिख देंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, यहाँ पे सेकंड पे B है तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, सेकंड वाला सेकंड के बराबर, थर्ड अल्फाबेट थर्ड के बराबर, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंगल A सिंगल लाइन इक्वल्स टू एंगल सिंगल आर्क D, डबल आर्क B इक्वल्स टू डबल आर्क E, ट्रिपल आर्क C इक्वल्स टू ट्रिपल आर्क F। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों, ठीक है, क्लियर। अब ये तो मैंने कंसेप्ट समझाया। अब अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, मान लो अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, पीछे भी समझाया, मान लो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट प्रूव हो जाती हैं। अब इनमें से अगर कोई चीज उठानी है तुम लोगों को, मान लो तुम्हें गिवन है ये दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट और तुम लोगों ने लिख दिया इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन, तो क्या कुछ मिल सकता है, तो हमें ये सब कुछ मिल सकता है। अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो हमें ये सब कुछ मिल सकता है, साइड्स भी इक्वल हो सकती है उनकी और एंगल्स भी, इनमें से कुछ भी उठा सकते हैं। और इन्हें उठाने के लिए हमें एक स्पेशल वर्ड लिखना पड़ता है, बाय CPCT, ये वर्ड लिखना पड़ता है, बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे AB किससे जुड़ा हुआ है, DE से, BC किससे जुड़ा हुआ है, EF से, और AC किससे जुड़ा हुआ है, DF से। ऐसा नहीं है AB को तुम लोग EF से जोड़ दो, AB को तुम लोग EF से जोड़ दो, नहीं, पहले दो कैरेक्टर वाले लाइन, पहले दोनों अल्फाबेट्स वाली लाइन से ही जुड़ी हुई है, नेक्स्ट दो BC वाली अल्फाबेट वाली लाइंस,
नेक्स्ट दो ईयर से जुड़ी हुई है। वैसे ही फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट वाली लाइन, इसके भी फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट, इसीलिए इसका नाम रखा गया कॉरस्पॉन्डिंग। वैसे ही जैसे फर्स्ट अल्फाबेट वाला एंगल फर्स्ट अल्फाबेट वाले एंगल से जुड़ा हुआ, सेकंड अल्फाबेट वाला एंगल सेकंड अल्फाबेट वाले एंगल से जुड़ा है, थर्ड अल्फाबेट थर्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कॉरस्पॉन्डिंग कहा जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस उसके एक दूसरे से रिलेटेड चीजें। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये होता है जो दो ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखा है, जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, हमने कॉन्ग्रुएंट तो कर ही दिए, तो जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर है, वही उठा रहे हैं। तो ये इसका रीजन होता है बाय सीपीसीटी। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। ओके, अब शुरू करते हैं बच्चों थ्योरम।